हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2009 में आई मूवी द लव्ड वंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के ब्रेट और उसके डैड को देखते हैं जो अपनी कार में बातें करते हुए कहीं जा रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने खून से लथपथ एक लड़का आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में ब्रेट की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें उसके डैड की मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब ब्रेट अपने डैड की मौत की वजह से काफी डिप्रेशन में रहने लगा था और डिप्रेशन की वजह से वो काफी नशेबाजी भी करने लगा था, क्योंकि ब्रेट अपने डैड की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था और इसलिए वो हमेशा अपने गले में एक ब्लेड डालकर रखता था, जिससे वो खुद को चोट पहुंचाता था। वहीं जब ब्रेट अपने कॉलेज में होता है तभी वो उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की लॉला को देखते हैं, जो ब्रेट को काफी पसंद किया करती थी। लेकिन जब लॉला ब्रेट से कॉलेज में होने वाली प्रोम पार्टी में चलने के लिए पूछती है तो ब्रेट उससे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड हॉली के साथ वहाँ जा रहा है। इतना बोलकर ब्रेट वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ हॉली आ जाती है, जिसके साथ ब्रेट अपने घर के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में ब्रेट और हॉली गाड़ी के अंदर ही घपाघप करते हैं और इन्हें ऐसा करते हुए लॉला देख लेती है, जिसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और फिर हॉली ब्रेट को उसके घर छोड़ती है। तभी गाड़ी से उतरने के दौरान ब्रेट हॉली को लॉला के बारे में बताता है कि आज कॉलेज में लॉला ने उसे प्रोम पार्टी में चलने के लिए पूछा था। इसके बाद जब ब्रेट अपने घर पहुँचता है तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि आज रात वो प्रोम पर किसके साथ जाने वाला है। तो ब्रेट अपनी मॉम से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हॉली उसे अपनी कार से लेने के लिए आएगी। ये सुनकर उसकी मॉम उसे मना कर देती है और उसे एक टैक्सी में जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसकी मॉम को लगता था कि टैक्सी के ड्राइवर ज्यादा अच्छे ड्राइवर होते हैं। यहाँ ब्रेट की मॉम की बातों से हमें पता चलता है कि ब्रेट के डैड की मौत की वजह से ब्रेट से ज्यादा उसकी मॉम डिप्रेशन में थी और शायद ब्रेट की मॉम ये भी समझती थी कि ब्रेट खुद ही अपने डैड की मौत का जिम्मेदार है। वहीं जब ब्रेट की मॉम उसे होली के साथ जाने से मना कर देती है तो ब्रेट गुस्से में अपने डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे ब्रेट गुस्से में जंगल में जाता है और वहाँ एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेट जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है और वहाँ पर ही बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। तभी कुछ ही देर बाद उसके पास उसकी मॉम कॉल करती है, जिसे ब्रेट रिसीव ही करने वाला होता है कि तभी कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाता है। अब दरअसल ब्रेट की मॉम को पता होता है कि आगे ब्रेट कहाँ गया होगा, इसलिए ब्रेट जब काफी देर तक कॉल रिसीव नहीं करता है तो उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ ब्रेट अक्सर आया करता था, लेकिन ब्रेट उन्हें कहीं नजर नहीं आता है। इधर हॉली प्रोम पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और रात होने पर ब्रेट के घर उसे लेने के लिए जाती है, जहाँ हॉली ब्रेट के घर के दरवाजे को नॉक ही कर रही होती है कि तभी वहाँ ब्रेट की मॉम भागते हुए आती है और हॉली से ब्रेट के बारे में पूछने लगती है, पर हॉली को भी ब्रेट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वहीं ब्रेट की मॉम और हॉली ब्रेट के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ ब्रेट का डॉग बहुत जख्मी हालत में आता है, जिसे किसी ने बहुत ही बुरे तरह से मारने की कोशिश की थी। ये देखकर ब्रेट की मॉम अपने पड़ोसी पुलिस वाले पॉल को कॉल करती है और उसे ब्रेट के गायब होने के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पॉल ब्रेट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होता है, क्योंकि ब्रेट अक्सर ही ऐसा किया करता था। लेकिन जब ब्रेट की मॉम पॉल को बताती है कि उसके डॉग को किसी ने मारने की कोशिश की है तो ये सुनकर पॉल काफी हैरान हो जाता है। वहीं हॉली जब ब्रेट के डॉग को डॉक्टर के पास ले जा रही होती है तभी रास्ते में उस डॉग की मौत हो जाती है। इसके बाद हम उसी गाड़ी को देखते हैं जिसमें ब्रेट को किडनैप करके ले जाया जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसी रास्ते में एक चूहा मरा हुआ पड़ा होता है, जिसे वो किडनैपर उठा लेता है और फिर वो कार एक घर के सामने रुकती है, जहाँ हम देखते हैं कि ब्रेट को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि लॉला और उसके डैड एरिक होते हैं। इसके बाद लॉला जब अपने घर में ब्रेट की फोटो के साथ खेल रही होती है तभी एरिक वहाँ आकर उसे एक ड्रेस देता है, जिसे लॉला अपने डैड के सामने ही पहन लेती है और एरिक उसे देखता रहता है। इधर ब्रेट को जब होश आता है तब वो देखता है कि उसे उन लोगों ने तैयार करके एक चेयर पर बांधकर बैठाकर रखा हुआ है। यहाँ ब्रेट अपने सामने लॉला और एरिक के साथ एक औरत को भी देखता है, जिसके माथे पर एक अजीब सा निशान होता है और उसे वो दोनों ब्राइट आई बुलाते थे। इसी दौरान ब्रेट वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, पर हाथ बंधे होने की वजह से ब्रेट कुछ भी नहीं कर पाता है। वहीं लॉला और एरिक ने अपने घर को बिल्कुल प्रोम पार्टी की तरह सजाया हुआ था। यहाँ लॉला अपना खुद का प्रोम सेलिब्रेट कर रही होती है, क्योंकि ब्रेट ने लॉला को प्रोम पर चलने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए उसने ब्रेट को किडनैप कर लिया था और फिर वो दोनों ब्रेट की गर्दन पर इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे ब्रेट के गले की नसें डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब ब्रेट चिल्ला भी नहीं सकता था। और फिर एरिक लॉला और ब्रेट की एक फोटो क्लिक करता है। इसके बाद वो सब डिनर करते हैं। वहीं जब उनके साथ बैठी हुई औरत खाना नहीं खाती है तो लॉला जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो औरत लॉला की मॉम नहीं बल्कि उन्होंने उसे भी किडनैप करके रखा हुआ है। अब उस औरत के बाद लॉला ब्रेट के पास आती है और उसे भी जबरदस्ती मीट खिलाने की
की कोशिश करती है, पर ब्रेट अपना मुंह नहीं खोलता है और इसके साथ ही लॉला जो भी ब्रेट से पूछती है तो ब्रेट उसकी बातों का जवाब भी नहीं देता है। तो एरिक एक हथौड़ा लेकर आता है और उसे डराने की कोशिश करता है। तभी लॉला ब्रेट से अपनी उंगली चूसने के लिए कहती है, तो ब्रेट डर की वजह से उसकी उंगली चूसने लगता है। और जब ब्रेट लॉला से बाथरूम जाने के लिए बोलता है तो इस पर लॉला एक गिलास खाली करती है और ब्रेट की जिप खोलकर उसी गिलास में टॉयलेट करने के लिए बोलती है। तो ब्रेट गिलास में टॉयलेट करने से मना कर देता है क्योंकि ब्रेट तो टॉयलेट के बहाने वहाँ से भागना चाहता था। तभी एरिक हथौड़ा लेकर उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके डॉग को उसने ही मारा था। ये बोलकर एरिक एक कील लेकर आता है और उसे 10 सेकंड का समय देता है और उससे कहता है कि अगर उसने 10 सेकंड के अंदर टॉयलेट नहीं किया तो वो उसके प्राइवेट पार्ट पर कील ठोक देगा, जिससे मजबूरन ब्रेट को टॉयलेट करना पड़ता है। लेकिन इसके बदले ब्रेट लॉला को बहुत जोर से लात मारता है और खुद को किसी तरह आजाद करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ब्रेट भागकर बाहर आता है और एरिक की गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाता है। तभी एरिक बाहर आता है और जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है तभी ब्रेट उसकी गाड़ी के नीचे से निकलकर भागने की कोशिश करता है। ये देखकर एरिक पागलों की तरह अपनी गाड़ी को ब्रेट के पीछे दौड़ा लेता है, लेकिन सही समय पर ब्रेट एक पेड़ पर चढ़ जाता है जिससे एरिक की गाड़ी उस पेड़ से टकरा जाती है और ब्रेट बच जाता है। लेकिन तभी लॉला वहाँ आ जाती है और फिर वो दोनों ब्रेट को पत्थर फेंक कर मारने लगते हैं, जिससे एक पत्थर ब्रेट के सिर पर लग जाता है और ब्रेट पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद लॉला और एरिक उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और फिर एक चेयर पर बांध देते हैं और इसके साथ ही एरिक ब्रेट के दोनों पैरों में चाकू घुसा देता है जिससे ब्रेट फिर से न भाग सके। दूसरी तरफ पॉल जो रात के अंधेरे में ब्रेट को ढूंढ रहा होता है तभी वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां ब्रेट म्यूजिक सुन रहा होता है और जहां से एरिक ने उसे किडनैप किया था। वहां पॉल को ब्रेट का फोन और उसका ईयरफोन मिलता है जिसे पॉल ले जाकर हॉली और ब्रेट की मॉम को दिखाता है। इधर लॉला ब्रेट को अपनी बुक दिखाती है। गाइस, बुक देखकर हमें पता चलता है कि ऐसा लॉला पहली बार नहीं कर रही है, बल्कि वो ऐसा कई बार अपने डैड एरिक के साथ बचपन से ही करती आई है और एरिक अपनी बेटी के लिए अक्सर लड़कों को किडनैप करके लाया करता था और लॉला उन लड़कों के साथ डांस करती थी और फिर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया करती थी। यानी कि अगर ब्रेट लॉला को प्रॉम पार्टी में हाँ भी कर देता तब भी वो ब्रेट का यही हाल करने वाली थी। इसी दौरान लॉला ब्रेट को एक लड़के टिमी की फोटो दिखाती है और उसके बारे में बताती है कि वो यहाँ से भाग गया था और ये लड़का वही होता है जो ब्रेट की गाड़ी के सामने आ गया था और उसे बचाने के चक्कर में उसके डैड की मौत हो गई थी, जिससे अब ब्रेट समझ जाता है कि उसके डैड की मौत उस लड़के की वजह से नहीं बल्कि उन दोनों की वजह से हुई थी। वही टिमी उसी पुलिस वाले पॉल का लड़का था जो अब ब्रेट को ढूंढ रहा था। वही लॉला की बुक में इस साल का प्रॉम पार्टनर ब्रेट होता है, इसलिए उन्हें अभी ब्रेट की एक फोटो बनानी होती है और फिर लॉला ब्रेट के कपड़े उतारकर उसके सीने पर चाकू से दिल बनाती है और उसमें अपना नाम लिख देती है और ये काम लॉला बचपन से ही करते हुए आई थी। इसके बाद लॉला ब्रेट के जख्मों पर नमक डालती है जिससे ब्रेट दर्द से तड़पने लगता है और फिर एरिक अपनी बेटी को उस प्रॉम पार्टी का विनर घोषित करता है और फिर एरिक लॉला को एक ताज पहनाता है और फिर एरिक लॉला और ब्रेट की एक फिर से फोटो खींचता है। इसके बाद लॉला ब्रेट को अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है। वहीं ब्रेट के पैरों में अभी तक चाकू घुसे होते हैं, इसलिए ब्रेट लॉला के साथ अच्छे से डांस नहीं कर पाता है। तो लॉला ब्रेट को छोड़कर अपने डैड एरिक के साथ डांस करने लगती है। तभी ब्रेट जैसे तैसे करके अपने जेब से वही ब्लेड निकालता है जिसे वो हमेशा अपने गले में पहने हुए रहता था और फिर उसने अपने हाथों की रस्सी काटने की भी कोशिश करता है। वहीं एरिक डांस करने के बाद उसी मरे हुए चूहे को जिसे वो रोड से उठाकर लाया था उसे एक चाकू से काटता है और एक बेसमेंट का सीक्रेट दरवाजा खोलकर उसमें पानी डालने लगता है। इस दौरान उस बेसमेंट के अंदर से काफी अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद एरिक एक टूल बॉक्स लेकर आता है और उसमें से एक ड्रिल मशीन लेकर लॉला को देता है जिसमें लॉला ब्रेट के माथे पर ठीक वैसा ही छेद करती है जैसा ब्राइट आई के माथे पर था और फिर लॉला उबलता हुआ पानी लेकर आती है जिसे वो ब्रेट के माथे पर बनाए हुए छेद में डालने वाली होती है, जिससे ब्रेट का दिमाग उबल जाएगा और ब्रेट भी उसी औरत की तरह बेजान हो जाएगा। फिर इतना करने के बाद ये बाप और बेटी ब्रेट को इसी बेसमेंट में फेंक देंगे जहाँ उन दोनों ने और भी लोगों को रखा था। लेकिन जब लॉला ब्रेट के सिर पर पानी डालने जाती है तो उससे वो छेद छोटा समझ में आता है, तो लॉला अपने डैड एरिक से वो छेद बड़ा करने के लिए कहती है। इस पर एरिक फिर से ब्रेट के माथे पर ड्रिल चलाने लगता है, पर तभी ब्रेट किसी तरह अपने हाथ को खोल लेता है और अपने ब्लेड से एरिक के चेहरे पर अटैक कर देता है और फिर सबसे पहले ब्रेट अपने पैरों में घुसी हुई चाकू निकालता है और फिर उस चाकू से एरिक का काम तमाम करके उसे उसी के बेसमेंट में फेंक देता है जहाँ बहुत सारे लोग आकर उसे खाने लगते हैं। वहीं ब्रेट ये सब देख ही रहा होता है कि तभी लॉला पीछे से आकर ब्रेट को भी बेसमेंट में गिरा देती है। वहीं जब लॉला अपने डैड को मरा हुआ देखती है तो बिल्कुल ही पागल हो जाती है और गुस्से में बेसमेंट का दरवाजा भी बंद कर देती है। वहीं बेसमेंट के अंदर ब्रेट को एक टॉर्च नजर आती है जिसे ब्रेट जैसे ही जलाता है तभी वहाँ मौजूद लोग उसके ऊपर
ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन ब्रेट किसी तरह उन सभी को मार देता है और बाहर लॉला उस ब्राइट औरत को भी मार देती है। दूसरी तरफ हॉली को याद आता है कि ब्रेट ने उसे बताया था कि लॉला ने उसे प्रॉम पर चलने के लिए पूछा था, तो हॉली कॉल करके ये बात पॉल को बताती है। इस पर पॉल हॉली की बात सुनकर जल्दी से लॉला के घर के लिए निकल जाता है। वहीं लॉला के घर पहुंचकर पॉल जब खिड़की से अंदर देखता है तो उसे घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। ये देखकर पॉल दरवाजा तोड़कर घर के अंदर चला जाता है। वहीं दरवाजा खुलने की आवाज से ब्रेट को लगता है कि अंदर कोई आया है, जिससे ब्रेट बहुत जोर से शोर मचाने लगता है और इससे पॉल को भी पता चल जाता है कि उस दरवाजे के पीछे कोई है। वहीं पॉल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ ब्रेट नजर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि पॉल कुछ समझ पाता तभी लॉला पीछे से पॉल के सिर पर चाकू मारकर उसे भी बेसमेंट में गिरा देती है। इसी दौरान ब्रेट पॉल की गन लेकर लॉला को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉला पीछे हट जाती है, जिससे सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। और फिर लॉला ब्रेट से कहती है कि अब वो उसके घर जा रही है, जहाँ वो उसकी मॉम के साथ हॉली को भी मार देगी, जैसे उसने उसके डैड को मारा था। ये बोलकर लॉला पैदल ही वहाँ के लिए निकल जाती है। इसके बाद ब्रेट बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए वहाँ मौजूद सभी लाशों का ढेर बनाता है और उसके ऊपर चढ़कर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर हॉली भी लॉला के घर की तरफ आ रही होती है कि तभी रास्ते में लॉला उसे देख लेती है, जो हॉली की गाड़ी पर अपनी बुक फेंक कर मारती है और तभी लॉला गाड़ी के अंदर घुसकर हॉली पर अटैक कर देती है। लेकिन हॉली जैसे तैसे करके खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगती है, पर लॉला उसका पीछा नहीं छोड़ती है। दूसरी तरफ से ब्रेट पॉल की गाड़ी लेकर फुल स्पीड से अपने घर की तरफ आ रहा होता है कि तभी हॉली उसके सामने आ जाती है, जिसे ब्रेट किसी तरह बचा लेता है, पर उसके पीछे आ रही लॉला उसकी कार से टकरा जाती है। इसके बाद ब्रेट जल्दी से हॉली को गाड़ी में बैठाता है। वहीं हॉली ब्रेट को इतनी बुरी हालत में देखकर काफी घबरा जाती है और जब वो दोनों देखते हैं कि लॉला एक्सीडेंट होने के बाद भी रेंगते हुए उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही है, तो ये देखकर ब्रेट अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से बैक ले जाता है और लॉला के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे लॉला वहीं ढेर हो जाती है। इसके बाद ब्रेट अपनी मॉम के पास जाता है, जहाँ उसकी मॉम उससे मिलकर काफी खुश होती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आई लव यू।